गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो हालांकि ये CNBC आवाज़ हिंदी चैनल है, लेकिन हमारी काफ़ी ऑडियंस डाउन साउथ है। तो आई थिंक तमिल न्यू ईयर कल और आज के बीच में मलयालम न्यू ईयर भी है आई थिंक। और आई थिंक इसके अलावा आई थिंक सारे फेस्टिवल्स विशु, बिहू, बैसाखी कल था। तो सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं उस फेस्टिव सीज़न की। देखिए आशीष, 2 अप्रैल से, बिल्कुल आपने सही कहा, 2 अप्रैल से हम पॉजिटिव हुए थे और 2 अप्रैल को एक व्यू लिया था कि शायद मार्केट में अगर 2 हफ्ते का चार्ट रख सकें तो कि एक बॉटम बना था। उसके बाद अगर आप देखें वो मार्केट ही आपको बताता है। उसके बाद एक बार वापस आपने उसको टेस्ट किया, लेकिन उसके बाद से आप लगातार पॉजिटिव रहे हैं और लगातार 22,500 से हमारा एक व्यू रहा है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हमने 22,182 पे बोल दिया था। 22,500 22,700 से एक व्यू रहा है कि अब बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। वो जो पूरी शॉर्ट ट्रेड थी वो हमने ख़त्म की थी और उसके बाद लगातार बाय रहने की बात की थी। पिछले हफ्ते भी हमने मंथ एंड कॉल्स लेने की सलाह दी थी। परसों मैं किसी मतलब कारणों की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया था, वरना वैसे मेरा मतलब व्यू आप जानते ही थे कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स था। हालांकि परसों अच्छी रिकवरी देखी हमने लोअर लेवल से, और इस रिकवरी में मेरा टारगेट 24,800 का रहा है, क्योंकि 24,800 से हम वॉर की वजह से गिरे थे। और अगर अब वॉर खत्म हो गई, मोरलेस मान के चलिए कि वॉर खत्म हो चुकी है, बाकी अब ये सब चीज़ें ना, ये नेगोशिएशंस हैं, ये सब टैक्टिक्स हैं, इधर उधर की ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन एक बार के लिए आप वापस 24,800 तक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में 56,500 से 57,000, ये एक लॉजिकल टारगेट रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग है तो बिंदास कैरी करें। हाँ, परसों जरूर मार्केट ने आपको एक बार टेस्ट किया होगा। अब पता नहीं कितने लोगों ने उसमें गैप डाउन में बेच दिया, कितने लोगों ने उसमें और ऐड किया, लेकिन अगर आपने वो लॉन्ग है आपके पास तो बिंदास कैरी करें। लेकिन अगर आपको नया लॉन्ग लेना है ना, तो दिक्कत ये कि 400 पॉइंट के गैप अप पर आप नहीं ले सकते, चाहे कोई भी कारण हो। 350-400 पॉइंट के गैप अप पर नहीं ले सकते आप। एक तो ऑप्शन इतने महंगे हो जाते हैं कि उसके बाद कोई मतलब नहीं होता उनमें। हाँ, आज आप एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा इंडेक्स को कूल ऑफ होने का वेट करें, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं। फिर से बैंक्स, NBFCs, आई थिंक वो जो एल्गो ट्रेड है ना, वो वापस प्ले आउट होगी। वो ब्रेंट रख दीजिएगा स्क्रीन पर। परसों जब हम ट्रेड एंड कर रहे थे तो ब्रेंट 104-105 पर था। आज सुबह ब्रेंट 94-95 पर आ चुका है। तो ये आपके लिए अपने आप में एक एल्गो ट्रेड ट्रिगर करेगा, जहाँ पर बैंक्स और NBFCs में अच्छी रैली आएगी। हो सकता है IT में भी रैली आ जाए। आज चौतरफा रैली हो सकती है, क्योंकि परसों इन्फोसिस का ADR 5% ऊपर था, कल एकदम फ्लैट था। तो आज हो सकता है एक रेयर कॉम्बिनेशन मिले आपको, जिसमें IT भी चले, बैंक्स भी चले। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा ऑटोज, रियल एस्टेट, ऐसी पॉकेट्स पर भी नजर रखें। एक बस जो मार्केट के लिए इरिटेंट रहेगा ना, वो मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा, वो है थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड। क्योंकि जो मॉनसून वाली डेवलपमेंट है, आज तो खैर मार्केट उसको टोटली इग्नोर करने वाला है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर IMD सही है और उससे पहले स्काईमेट सही है, आगे जाकर दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, ये सब टच